हेलो फ्रेंड्स। बिहार के करंट अफेयर्स के लिए एरुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है वो मार्केट में आ चुका है। यह बुक बीपीएससी दरोगा या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो आइए हम इसके पहले सेक्शन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है फटाफट 100। ये 100 क्वेश्चन है, वन लाइनर के फॉर्मेट में। ये इस बार 71st बीपीएससी या दरोगा जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये 100 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ठीक है, अपना बिहार है ये। पहला क्वेश्चन। दूसरा है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह भी अपना बिहार है। तीसरा है, देश में सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इस मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट है 4 नंबर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो इसमें भी अपना बिहार पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी बिहार ही अपने पहले स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो देश में पहला मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा। इस बार का जो केंद्रीय बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 7 नंबर है, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कहाँ बन रहा है? पटना के गंगा नदी के तट पे बन रहा है। ठीक है, नाम है इसका स्टैच्यू ऑफ विजडम। ठीक, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो इसमें भी अपना बिहार पहले स्थान पर है। 9 नंबर है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो बिहार है, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य, इसमें भी बिहार है। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना को लागू की जाएगी? तो ये अफ्रीकी देश है जाम्बिया और माली। जाम्बिया और माली में बिहार में जो प्रचलित साइकिल योजना है उसको वहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य, तो ये भी इसमें भी बिहार है पहला राज्य। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये संस्कृत बोर्ड है। ठीक है, बिहार में एक संस्कृत बोर्ड भी चलता है। ठीक है, तो ये है संस्कृत बोर्ड। 14 नंबर है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो ये दल है शक्ति दल। ठीक है, शक्ति दल है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार बीपीएससी के लिए और बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये बिहार है, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो ये विभा कुमारी हैं, पूर्वी चंपारण की। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। 18वां नंबर है, बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया में बनेगा। ठीक है, बोधगया में। ओके, 19 नंबर है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब बच्चा बैंक, जो बिहार में जो बच्चा बैंक बहुत पहले खोला गया था उसके तर्ज पे अब महाराष्ट्र में भी ऐसा बच्चा बैंक खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये सिलौंजा जगह है बोधगया में, वहाँ पे दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसकी प्रतिकृति बनाई जाएगी। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर किसको रखा गया है? तो ये चांद नाम से शुभंकर है, उसको इसका शुभंकर बनाया गया है।
त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध बक्सर से है, भेलूपुर गांव बक्सर। ठीक है, अभी पीएम इस देश की यात्रा भी किए थे वहाँ पे। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो ये संगठन है विश्व सीमा शुल्क संगठन, उसके द्वारा जो मखाना है उसको एचएस कोड प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो अपने बिहार में ही किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट है 25 नंबर, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो इसको गिनी में निर्यात किया गया है, गिनी अफ्रीकी कंट्री, वहाँ पे इसको निर्यात किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 4500 हॉर्स पावर। ठीक। 26, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो ये है बिहार सरकार। ठीक। भारत का नेक्स्ट है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी बिहार में इसको स्थापित किया जाएगा। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे? राजगीर में। 28 नंबर है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इसमें भी बिहार है। ये जल एटलस जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 35 गेंद में शतक लगाए, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, 35 गेंद में। उसके बाद है 30 नंबर, माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को किया गया था। ठीक है। 31 है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो यह 100 रुपये इसके लिए फिक्स कर दिया गया है। जो भी परीक्षा शुल्क किया जाएगा उसके लिए 100 रुपये, और जो मुख्य परीक्षा होगा उसको निःशुल्क कर दिया गया है। ठीक है। 32 नंबर है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो 4 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो ये 10 लाख रुपये इसकी राशि हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा बना है? ये तो अररिया को घोषित किया गया सबसे अधिक संवेदनशील जिला। 35, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हारा बाज़ार, नालंदा में तेल्हारा बाज़ार है, उस वहाँ पे बिहार की पहली जीविका दीदी हाट वहाँ पे खोला गया है। नेक्स्ट है 36, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय सम्मान के रूप में मनाया जाएगा? तो ये है 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में उनकी जयंती को मनाया जाएगा, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा। ठीक है, उनकी जयंती को 23 अगस्त। बिहार में कितनी आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो 15,000 की आबादी पे होगा। नेक्स्ट है 39, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सर्विस है। 40 नंबर है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोहतास में किया गया है अंतरिक्ष यान सम्मेलन। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है ये, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है बिहार में, लेकिन है कि बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? रोहतास में। नेक्स्ट है 41, बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ये वन्यजीव इको पार्क जो है वो कैमूर में तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से गुजरेगी? तो ये 6 जिले हैं, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। इन सारे ज़िलों को आपको मैप पे भी लोकेट करना चाहिए, कौन से ज़िले कहाँ पे हैं। ठीक है, उसका पाथ भी आपको पता चल जाएगा। ये जो बन रहा है एक्सप्रेस वे किस तरह से कहाँ तक जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, सारण में, भागलपुर और राजगीर में। ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये है गया में। ठीक है, गया जिले में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में
ये संग्रहालय बन रहा है। जो लोग भी अशोक धाम वहाँ पे अशोक धाम गए होंगे तो इस संग्रहालय को ज़रूर देखे होंगे। ठीक है। जो पहला ये तो दूसरा है सबसे बड़ा। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय है बिहार म्यूज़ियम है पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है 46 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये लॉन बॉल महिला टीम थी, वो स्वर्ण पदक जीती थी बिहार के लिए। वो एकमात्र टीम एकमात्र स्वर्ण पदक था बिहार का। 47 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये है सुमित्रा रानी शाह, उनको ये नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज भागलपुर में, वहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 49 नंबर, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में बन रहा है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। ठीक, नदी भी पूछा जा सकता है और जगह गोपालगंज है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो जमुई में बनाया जा रहा है। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? तो ये है अजना पैक्स समस्तीपुर में। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये मोकामा, यहाँ पे हथुदा के पास मोकामा है। ठीक है, पटना जिला में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा में किया गया ड्राई पोर्ट का उद्घाटन। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? भागलपुर में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद है बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में ये शुरू किया जाएगा। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो हाल ही में घोषणा किया गया है 35% आरक्षण बिहार सरकार द्वारा। ठीक है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो ये 11 अंकों का यूनिक आईडी है। नेक्स्ट है 59 नंबर, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबा है का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो ये पटना जंक्शन के पास किया गया। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे गए भी होंगे, पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। ठीक है। 60 नंबर है, बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या पड़ गया है? तो जो नया नाम रखा गया है वो है बिहार ग्रामीण बैंक, है ना। नेक्स्ट, आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। नारायणी गंगा कॉरिडोर। ठीक। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो ये भागलपुर और मुंगेर में बनेगा। पटना जिले में जो गंगा पथ बना है उसके तर्ज पे भागलपुर और मुंगेर में भी गंगा पथ बनाया जाएगा। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा NEVA सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार विधानमंडल परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसको किया गया है। नेवा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेवा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और इस सेवा को शुरुआत करने वाला बिहार विधान परिषद, ये देश का पहला विधान परिषद था पूरे देश में। आज इसको कुछ साल पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो ये 29 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये 29 मई 2025 को किया गया। 66, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो पुनपुन नदी पर बन रहा है पटना में। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पुनपुन नदी पटना। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम है कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इंद्रपुरी जलाशय बन रहा है और सोन नदी पर रोहतास में। ये बिहार की ज्योग्राफी में भी सवाल बन सकता है ये। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 23-24 में कितने प्रतिशत रही है? तो ये रहा है 9.2%। ठीक है। 69 है, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिदुपुर वैशाली में की जाएगी। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय बिहार शरीफ नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया जाएगा? तो ये धनरई गांव है कहाँ पे? जहानाबाद में। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है?
तो ये फुलवरिया जलाशय नवादा में। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये फुलवरिया जलाशय नवादा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 73, दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये है 1.6 मेगावाट क्षमता का। ठीक। नेक्स्ट है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो ये सहरसा स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है। 75 नंबर है, किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुई है? तो मैथिली में बहस ऑब्वियसली दरभंगा और मिथिला के क्षेत्र में ही हो सकता है पहली बार। तो दरभंगा के व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में मैथिली में बहस हुआ है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 76, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये है दो स्थल, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण में है। ठीक है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो ये सब हम सब लोग जान रहे हैं। 125 यूनिट को 125 यूनिट तक बिजली को निःशुल्क कर दिया गया है। ठीक है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष अधिकतम उसमें एज रखा गया है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अब 1100 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? तो 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। पटना में ये करगिल चौक से NIT मोड़ तक। ठीक है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। ये बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? ये 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है बिहार में, उसी में इतनी बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई थी जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार विकसित बिहार। 22 मार्च 2025 को इस बार जो मनाया गया बिहार दिवस, उसमें थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है मैथिली मृणालिनी। नेक्स्ट है, पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह जो मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 8% है, 8% क्षेत्रफल पे। बिहार बजट 25-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए? तो ये शिक्षा विभाग है, इसको सबसे अधिक बजटीय आवंटन मिला है और ये राशि कितनी है? 60,964 करोड़ रुपए। ठीक है, ये राशि भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम है ये। नेक्स्ट है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? ये बेगूसराय जिला है। ठीक है। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? मधुबन नगर पंचायत है, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है 91, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन विपाट गया में किसने किया है? तो ये नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो ये नदी है गेहूँ अनवा नदी, कैमूर में है, जिसकी गाद की सफाई की गई है। ठीक है, तो ये पहली नदी बनी है, गेहूँ अनवा नदी, कैमूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खुशी यादव है, भागलपुर के। ठीक है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट क्षमता का है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा एयरपोर्ट बना है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बैरिया में। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ पे किया है? राजगीर में किया है। नोवो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? नव नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी में किया गया, राजगीर में। ठीक।
ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के हैं? तो ये पूर्णिया से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बिहार के करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, ये पहला टॉपिक था। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी दरोगा या सीजीएल या शिक्षक भर्ती सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि और भी इसके जो भी टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करें। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।